पूर्ण परमात्मा भगत की आयु भी बढ़ा देता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि पूर्ण प्रभु अपने भगत का रोग समाप्त कर देता है। यदि रोगी की आयु शेष नहीं, वह मृत्यु देवता के पास जाने वाला हो, तो भी परमात्मा उसको स्वस्थ करके 100% यानी 100 वर्ष यानी 100 वर्ष तक जीवन दे देता है, उसकी आयु वृद्धि कर देता है। पढ़ें कबीर सागर के अध्याय गरुड़ बोध से प्रमाण। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने, और इसका प्रमाण भी दे दिया गुरुदेव ने कि ऋग्वेद मंडल में कहां लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा भगत की आयु बढ़ा देता है। और गुरुदेव ने हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों की आयु बढ़ाई हुई है। अब देखो भाई बहनों, यहां ना कोई हॉस्पिटल का जिक्र है, ना कोई डॉक्टर का जिक्र है, ना कोई दवाई का जिक्र है, ना कोई मशीनों का जिक्र है, ना कोई हॉस्पिटल का जिक्र है। साफ साफ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा जब धरती पर सतगुरु रूप में आता है और जो उसकी शरण में आ जाता है, तो वो परमात्मा अपने साधक की, विधिवत साधक कौन होता है? जो प्रत्येक मर्यादा में रह के, गुरु की आज्ञा में रह के जो भक्ति करता है, उस विधिवत साधक की आयु भी बढ़ा देता है। अगर उसके भाग्य में मृत्यु है तो उसकी आयु भी बढ़ा देता है। अब ये आयु हॉस्पिटल नहीं बढ़ा सकती, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। और यदि भगत को कैसा भी रोग हो गया हो, परमात्मा उसके रोग को भी अपने सत भक्ति मंत्रों से, अपने आशीर्वाद से समाप्त कर देता है। गुरुदेव को अपने भक्तों का रोग ठीक करने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सोचिए, वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रम धनाना में जो 3 एकड़ जमीन में 3 मंजिला हॉस्पिटल का कार्य शुरू कर दिया गया है, क्या यह हमारे गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के अनुसार है? अगर हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा क्या नहीं करेगा? फिर हॉस्पिटल की आवश्यकता कहां है? और यदि हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ जाए भगत को, तो दुनिया भर में लाखों हॉस्पिटल हैं, वहां जाके एडमिट होइए, अपना इलाज करवाइए, अपने गुरुजी से प्रार्थना करिए और साथ में अपनी भक्ति भी करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। आश्रमों में हॉस्पिटल खोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई विधान ही नहीं बनता। ये टोटल काल प्रेरणा है, परमात्मा के विधान के खिलाफ है। अरे भक्ति में दृढ़ता लेके आओ ना, अपने गुरुजी पे विश्वास करना सीखो ना। या तो परमात्मा रोग को निकट नहीं आने देगा, और आ गया तो आपको नुकसान नहीं देगा, फिर आपका चीरा फाड़ा नहीं होने देगा, परमात्मा ऑपरेशन नहीं होने देगा। कितने इंटरव्यू है ऐसे। एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें परमात्मा बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जितने भी मीडिया चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, अगर ये परमात्मा के सत्संग नहीं चलाएंगे तो धक्के से चलेंगे, धक्के से। इनके ना चाहते हुए भी हमारे सत्संग ही चलेंगे इन टीवी चैनलों पर, ये चाहे कितना ही जोर लगा लेना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी परमात्मा ने दी है, इंसान की बस की बात नहीं है। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए टेक्नोलॉजी दी है वही कार्य होगा आने वाले समय में। ये लगाएंगे समाचार की सीडी और चलेगी सत्संगों की सीडी, ये कितना ही जोर लगा लेना, कितना ही। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान एक सत्संग का जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र के 2-3 भगत सामने खड़े हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि इन भक्तों ने अपने घर पर परमात्मा का नित्य नियम करने के लिए सीडी के अंदर सीडी लगाई, जो डीवीडी जो प्लेयर आता है उसमें सीडी लगाई नित्य नियम के लिए। तो सीडी प्लेयर चला ही नहीं, सीडी अंदर गई नहीं, मुंह खुला हुआ है, और टीवी में नित्य नियम चालू हो गया, गुरुदेव का सत्संग चालू हो गया। और उससे पहले उस भगत को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसके पेट फूल गया, इतना गैस बढ़ गई, अफारा आ गया उसके पेट पे, और भगत ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा, मुझे ठीक करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और उसी समय उनके घर पर वो चमत्कार हो गया, डीवीडी चल नहीं रही और सामने गुरुजी का सत्संग चल रहा है, नित्य नियम चल रहा है। और उसके बाद में भगत का पेट का अफरा भी ठीक हो गया, उसकी गैस भी ठीक हो गई। उसने आश्रम में गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, फोन किया आश्रम के नंबर पे, जिस समय गुरुजी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे, और अपनी समस्या बताई और कहा कि गुरुजी से कहना कि मैं दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा, हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मेरे को मरना मंजूर।
तो गुरुदेव के पास में प्रार्थना लगी। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि ठीक है भाई, अगर भगत का इतना दृढ़ विश्वास है तो परमात्मा कौन सा दूर है। फिर उसके बाद तुरंत वो घटना घट गई, डीवीडी प्लेयर बंद है, उनके हाथ में सीडी है और टीवी पे गुरुजी का सत्संग चल रहा है। तो उस भगत के दृढ़ विश्वास को देखकर गुरुदेव ने उस घर में जाके प्रकट होना पड़ा उस टीवी के माध्यम से। वो चमत्कार, उन्होंने उसके फोटो वाटो खींचे, आश्रम में भेजे, गुरुजी को दिखाए कि गुरुजी ऐसा चमत्कार हुआ। लेकिन वो भगत समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार क्यों हुआ। अब समझ में आएगा वो चमत्कार क्यों हुआ। क्योंकि जो इतनी दृढ़ आत्मा होती है, जो इतना दृढ़ भगत होता है, उस भगत का पेट फूल गया, भयंकर मरने जैसी हालत, लेकिन भगत ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ठीक करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे, मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। और आश्रम में प्रार्थना लगा दी। उधर से गुरुजी का जवाब आया कि ठीक है भाई, जब भगत को इतना विश्वास है तो भगवान कोई मरने देता है क्या? भगवान कौन सा दूर है, ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे। उसके तुरंत बाद उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए टीवी ऑन करना चाहा, डीवीडी प्लेयर में सीडी लगानी चाहिए, तो सीडी बंद है, डीवीडी उनके हाथ में और टीवी में गुरुजी सत्संग करने आ गए। उन्होंने फोटो वाटो खींचे, वीडियोग्राफर बुलवाया। तो परमात्मा उस भगत की दृढ़ता को देखकर उसके रोग को ठीक करने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा उस टीवी में प्रकट हो गए। तो फिर गुरुदेव ने बताया कि आने वाले समय में